Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow Classes. We are going to discuss chapter number 1, why democracy and what democracy. Okay, चलिए आज हम अपना जो क्या बोलते हैं लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको देखेंगे, हम पढ़ेंगे, समझेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, we have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने इस बात को एक सरल तरीके से समझ लिया है। क्या समझा? परिभाषा के द्वारा हमने इस बात को समझ लिया है ना। और हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? स्टार्ट करेंगे। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हम ये चीज़ जान पाएंगे, शुरुआत करेंगे इस चीज़ की कि जो लोकतंत्र है वो कैसे शासन है बच्चों। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी से फॉर्म, लोकतंत्र एक स्वरूप है ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा स्वरूप है या फिर रूप है जिसमें जनता क्या करती है बच्चों? शासकों का चुनाव कैसे करती है? स्वयं करती है, खुद करती है, अपने आप करती है ना। अब इस बात से क्या होता है कि कई सारे सवाल जो ना खड़े होते हैं। दिस राइज मेनी क्वेश्चंस. हु आर द रूलर्स? अब शासक कौन है? इन दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा में जो शासक है वो कौन है? विच डेफिनेशन मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस परिभाषा के मुताबिक शासक कौन है और कह रहे हैं कि किसी सरकार को लोकतांत्रिक अगर हम कहेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, या अगर उनको इलेक्टेड किया जाएगा, अगर उनको निर्वाचित किया जाएगा तो उनके लिए क्या क्या चीज़ होना क्या नेसेसरी है, क्या चीज़ होना ज़रूरी है. विच डिसीजन में बी टेक बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे कौन से क्या लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो डिसीजन लिए जाएंगे, क्या जो क्या बोलते हैं नॉन इलेक्टेड होंगे, यानी कि जिनका निर्वाचन नहीं होगा, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, है ना। यानी कि जो बगैर चुने हुए जो अधिकारी हैं क्या वो भी निर्णय ले सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हम समझेंगे. What kind of election constitutes a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democracy? आगे कह रहे हैं कि आगे इन्होंने कहा है कि किस तरह के चुनाव हैं जिनको हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं या फिर उन्हें कहा जाएगा. ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं किस तरह के जो चुनाव होंगे जिनको हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, है ना. आगे कह रहा है व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल. ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनको फुलफिल किया जा सकता है. किस तरह से किसी चुनाव को लोकतंत्र कहने के लिए कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको हम जिनके लिए क्या चीज़ें फुलफिल हम कर सकते हैं. आगे देखेंगे who are the people who can elected the rulers. To get elected as rulers, should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy यहाँ पे देखेंगे, ये आप भी नहीं जाता इसके अंदर, वीडियो में देखेंगे. यहाँ से थर्ड पॉइंट से who are the people who can elected the rulers or get elected as rulers, should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? अभी आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं, who are the people, ऐसे कौन से लोग हैं who can elected the rulers, जो किसको चुन सकते हैं? शासकों को चुन सकते हैं. और get elected the rulers, शासकों को चुन सकते हैं या फिर शासक या स्वयं को शासक चुन सकते हैं, यानी खुद भी क्या हो सकते हैं रूलर्स. जैसे आपने देखा होगा कई सारे चुनाव वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में. तो ये कह रहा है कि या वो स्वयं खड़े हो सकते हैं या फिर खुद खड़े हो सकते हैं. आगे इसमें कहा गया है शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस. कैन डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन दिस राइट. आगे इसमें कह रहा है कि उसमें कौन से ऐसे जो हर एक जो नागरिक है उसकी
जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा क्या उनका बराबर हक होगा या नहीं, हक होना आवश्यक है या नहीं। आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर। फाइनली what kind of form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in democracy, or must a democratic government function with some limits? It is necessary for a democracy to respect some rights of the citizens. आगे यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि सरकार के किस रूप को आप जो है वो कहेंगे। ये कह रहे हैं फाइनली वी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के किस रूप को आप लोकतांत्रिक कहेंगे, है ना। कैन इलेक्टेड रूलर्स वट एवर दे वांट टू डेमोक्रेसी, क्या जो इलेक्टेड होंगे उनको कहा जाएगा। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद द सेम लिमिट्स। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सरकार है उसके जो कार्य हैं, लोकतांत्रिक सरकार के जो कार्य हैं वो क्या होंगे, लिमिट्स में होंगे या नहीं, लिमिट्स में होंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन। और ये क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें नागरिकों के जो अधिकार है, रेस्पेक्ट सम राइट्स, जो नागरिकों का अधिकार है उनका क्या बोलते हैं, क्या होगा, सम्मान होगा या नहीं होगा। ये कह रहे हैं लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। अब हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसिडर, आइए हम क्या करेंगे, पढ़ते एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, ठीक है, जो हमें हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन को। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, आगे क्या करें, प्रमुख बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो क्या होते हैं, जो निर्वाचित नेता होते हैं उनके हाथ में होते हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे डिसीजन होते हैं जो कैसे होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स के पास में होते हैं। तो हम देखेंगे इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ ने क्या करा था, सैनिकों का जो क्या बोलते हैं लिखा ना कूप, इन्होंने क्या कर दिया, तख्ता पलट दिया था 1999 में। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री का तख्ता पलट कर दिया। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या करा, ओवरथ्रू में से तो उखाड़ फेंकना, लोकतांत्रिक सरकार को उन्होंने क्या करा, उखाड़ के फेंक दिया और डिक्लेयर कर दिया हिमसेल्फ द चीफ इलेक्टिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने खुद को मुख्य कार्यकारिणी का अधिकारी उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डेस्टिनेशन टू प्रेसिडेंट एंड इज 2002 held a referendum in the country that granted him a 5 years extension। और उन्होंने क्या करा, 5 साल के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब उन्होंने राष्ट्रपति अपना घोषित कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट ही referendum was based on, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। इन्होंने फिर क्या कहा, जो पाकिस्तानी जो मीडिया थी उन्होंने क्या कहा कि जो मानव अधिकार है ना, मानव अधिकार है ये उन सभी के क्या है, खिलाफ है। किसने कहा बच्चों, पाकिस्तानी जो मीडिया थी उन्होंने कहा ये चीज़। आगे देखिए यहाँ पे लिखा नो एंट्री बिफोर, ये कहते हैं आपको, नो एंट्री बिफोर यू विल दैट फॉर्म एंड बिकम ए मेंबर इन ए बात पार्टी इज दैट क्लियर। यहाँ पर सीरिया है ये जो हमारा एशिया ना उसके ये वेस्ट में पड़ता है सीरिया। तो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी को आपकी एंट्री तब होगी जब आप बात पार्टी की क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, मेंबरशिप लेंगे, तब आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। ये चीज़ बताई जा रही है इसके अंदर। चलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग के पहले हम इसको, ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। In August 2002, issue a legal framework order that दिखा जा रहा सभी को, that amended the Constitution of Pakistan. According of this order, the Pakistan can dismiss the National and Provisional Assembly. फिर आगे क्या होता है, अगस्त में 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क आया है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया
अमेंडमेंट किया गया अकॉर्डिंग टू द दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के मुताबिक क्या था कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो जो नेशनल और क्या बोलते प्रांतीय असेंबली उसको क्या करता है, डिसमिस कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति, यानी कि परवेज मुशर्रफ। दी वर्क ऑफ द सिविलाइजेशन कैबिनेट इज supervised by National Security Council, which is dominated by military officer. After passing this law, elections were held on this nation and provisional assemblies. अब क्या हुआ था? दी वर्क ऑफ द सिविलाइजेशन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। और जो मिलिट्री ऑफिसर जो थे वो क्या थे? इनके सर्वाइवर, वो कौन थे? सुप्रिटेंडेंट थे उनके। आगे हम देखेंगे आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया उसके बाद में क्या हुआ? इलेक्शंस वर हेल्ड दी नेशनल एंड प्रोविजनल। और जो उसके बाद में क्या हुआ था कि जो इलेक्शन जो थे वो एक राष्ट्रीय और क्या बोलते हैं प्रांतीय स्तर पर हो गए। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान हैज़ हेल्ड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स। ऐसे कहो कि पाकिस्तान के पास कुछ पावर आ गई, बट द फाइनल पावर रीसेट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद असली में आज जो ताकत थी वो किसके पास रहेगी? परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री के पास। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। अब ये बात तो साफ है कि जो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो असल में जो पावर थी वो जनरल मुशर्रफ के पास क्यों थी। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? अब ये क्या कह रहा है कि क्या हो गया? But the final power reside with the finality of its क्लियरली देर आर मैनी रीज़न। लेकिन ऐसे बहुत से कई सारे रीज़न हैं वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। लेकिन पाकिस्तान के पास ही पावर जो थी परवेज मुशर्रफ के पास ही, लेकिन हम इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन ऑफ दिस। चलिए अब हम इस पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे क्यों नहीं कह सकते। कैन वी से दैट द रूलर्स, जो शासक हैं, आर इलेक्टेड बाई द पीपल ऑन दिस पाकिस्तान। जो शासक हैं उनको पाकिस्तान, कैन वी से हम कह सकते हैं कि क्या जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इलेक्टेड कर रहे हैं किसको? पाकिस्तान के शासकों को। नॉट क्वाइट, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। पीपल में हैव इलेक्टेड, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इलेक्टेड कर रहे हैं देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबली, बट दोज इलेक्टेड representative were not really the rulers. They cannot take the final decision. अभी यहाँ पे क्या करेंगे? इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसके अंदर कहा है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना, नॉट क्विट, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आगे देखिए, पीपल इन पाकिस्तान पीपल में हैव इलेक्टेड, जो लोग इलेक्टेड हुए हैं देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविजनल, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर, बट दोज इलेक्टेड असेंबली वर नॉट टू रियली रूलर्स। अब हम उन जो क्या बोलते हैं जनता और राष्ट्रीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का जो चुनाव किया गया है, लेकिन जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको हम वर नॉट रियली द रूलर्स, उनको हम क्या कर सकते हैं? असलियत में उनको हम असली शासक नहीं कर सकते। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और वे लोग क्या है? अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकते? जिनको यहाँ पर अभी निर्वाचित किया गया है। दे वर टू टेक फाइनल डिसीजन रीसेट विद आर्मी ऑफिशियल एंड विद जनरल मुशर्रफ, और जो फाइनल जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? परवेज मुशर्रफ लेंगे या फिर आर्मी लेगी। एंड नॉन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल,
परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में है। ऐसा कैसा हो सकता है, तानाशाही जो होते हैं ना वहीं पर ही ऐसा होता है, तानाशाही और जो क्या बोलते हैं राजशाही फैमिलीज जो होते हैं वहीं पर भी ऐसा होता है, वहाँ पर ऐसा होता है। दिस हैपन इन मैनी dictatorship and monarchy. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. कई बार ऐसा भी है, हाँ बताया गया है कि जो लोग, बहुत से ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो इलेक्टेड नहीं है मगर उनके पास पावर है। इन्हें फ्यू कंट्रीज़, देखो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पावर किसके पास है, जो इलेक्टेड, जहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ है और जो नॉन इलेक्टेड है ना उनके पास पावर है। ये चीज़ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। powers and not with locally elected representative. This cannot be called people's rule. तो जहाँ पर दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे लोगों का शासन है ही नहीं। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर्स इन द डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें, ये हमारे लिए बता सकते हैं कि जो लोकतंत्र जो है उसकी जो अच्छाई, जो इसकी खूबी कह लो, इसकी विशेषता कह लो, क्या है कि इन दिस डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, जो अंतिम जो निर्णय है उसकी जो पावर है, मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इलेक्टेड लोग हैं उनके पास अंतिम निर्णय लेने की जो पावर जिसके पास है, जो उनको जनता ने चुना है, उसको ही हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको ही हम बोलेंगे शासक। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम शासक बोलेंगे। एक बार और देख लेते हैं। जो जनता द्वारा चुना जाएगा शासक, उसके ही पास सारी पावर होना चाहिए, उसे ही बोलेंगे हम लोकतंत्र। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जो ये लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है सीरिया इज ए स्मॉल, देखिए लिखा हुआ है सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। सीरिया जो है हमारे जो एशिया का है उसका वेस्ट कंट्री में है। दी रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एरियाज आर द ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मैक्सिको? व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाई? देखिए यहाँ पे सीरिया जो है ना हमारे जो एशिया ना उसका पश्चिमी एरिया है, एक छोटा सा राष्ट्र हम कह सकते हैं इसको। वहाँ पर का जो वहाँ का शासक जो है ना बाथ पार्टी का है ना, उसकी कुछ सहयोगी पार्टियाँ हैंगी जो उसकी राजनीतिक गतिविधियों की क्या देती है बच्चों, अनुमति देती है। जैसे ये गतिविधि करवा रही अनुमति इसको दे रही हैं कि आप अंदर तब आ पाएंगे जब आप उसकी मेंबरशिप लेंगे। ओके, तो इस कार्टून के ज़रिए ये जो कार्टून है इसको चाइना और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है ना, चाइना और क्या बोलते हैं ये चाइना और मैक्सिको पर लागू किया जा सकता है। लोकतंत्र के जो मत्थे पर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये लोकतंत्र लिखा, डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, डेमोक्रेसी, उसके मत्थे पर जो ये इन्होंने पत्ते बंदे को लिखा हुआ डेमोक्रेसी। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये ताज क्यों बना हुआ है, ये पूछा इसके अंदर। आगे देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। रीड द कार्टून। दिस कार्टून वॉज ड्रॉ इन ए कॉन्स्टेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। डू यू थिंक इज इट अप्लाइज टू द Pakistani situation as well? Think of other countries where this could apply. Does this happen sometimes in our countries as well? ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कार्टून जो ना लातिनी जो थी एक अमेरिका पर आधारित है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी सटीक बैठता है? ये जो कार्टून बना हुआ है क्या पाकिस्तान में भी सटीक बैठता है, अच्छा बैठता है? और कुछ और भी ऐसे देश हैं जो इस कार्टून को हम उस पर लागू कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कई बार आपने अपने देश में भी होते हुए देखा है, या क्या ऐसा कई बार अपने देश में भी हुआ है कि ऐसा होता है? ओके, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर एक और कार्टून है हमारा, छोटा सा कार्टून में देखेंगे। ऑल दिस इज सो रिमोट फॉर मी, डेमोक्रेसी ऑल अबाउट रूलर्स एंड गवर्नमेंट। कैन वी टॉक अबाउट ए डेमोक्रेटिक
क्लासरूम और डेमोक्रेटिक फैमिली। यहाँ पे कह रहे हैं कि जाने कहाँ की बातें हो रही हैं। किसने कहा बच्चों? एक बच्चा, इसने कहा कि जाने कहाँ की बातें हो रही हैं। क्या लोकतंत्र का तात्पर्य केवल सरकारों और शासनों से ही है? यहाँ पे कह रहे हैं लोकतंत्र का मतलब जो है किससे है? क्या शासकों और किससे है बच्चों? शासन और सरकारों से ही है। कैन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक क्लासरूम? क्या हम क्लासरूम के अंदर डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की बातें कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक फैमिली? और क्या हम एक लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? ये बच्चे की थोड़ी थिंकिंग है, ये देख लीजिएगा। आगे हम कल पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मल्टीपल टाइम देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।